हनुमानगढ़ के शिव भक्तों में गुस्सा है और इस गुस्से की वजह है हनुमानगढ़ जंक्शन का जो रेलवे स्टेशन बाउंड्री है उसमें एक शिव की प्रतिमा लगी है, जहां दशकों से लोग यहां पूजा पाठ करने आते हैं और शीश नवाने आते हैं। लेकिन अभी शिव भक्तों को आशंका है कि इस मूर्ति को हटाकर कहीं और शिफ्ट करने की बात चल रही है, जिसको लेकर आज हनुमानगढ़ के धर्म प्रेमियों ने, शिव भक्तों ने जंक्शन रेलवे बाउंड्री में एक मीटिंग की और रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर इस मूर्ति को हाथ भी लगाया तो उनको उनसे ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा, और अगर शहर में कोई हिंसा, कोई घटना घटती है इस दौरान तो वहाँ जो भी घटना होगी उसका जिम्मेदार रेलवे प्रशासन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि रेलवे प्रशासन का इस ओर क्या रुख रहता है और धर्म प्रेमियों को आगे क्या रुख रहता है। इस मामले को लेकर आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया। जैसा कि आप सबके सामने है, अपने और हनुमानगढ़ के सारे जो लोग हैं वो वर्षों से यहाँ देख भी रहे हैं। हमारी तो पीढ़ियों से पीढ़ियाँ जो है वो आगे बताती रही हैं कि आज से 100 साल पूर्व का ये अपना शिवालय है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने ही संतों की तपोस्थली रह चुकी है ये जगह, और इस जगह को आज रेलवे प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा एक षड्यंत्र करके और इसको यहाँ से हटाने का उनका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। उसको लेकर के अपने जो ये समिति जो बनी हुई है यहाँ की, उसमें जो प्रकाश जी हैं और ये जैन साहब हैं, इन सब ने मिल करके एक दो बार इनको अवगत करवाया। तो ये कुल मिलाकर के प्रशासन जो है इसको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। एक कह रहा है कि नहीं तोड़ेंगे, एक कह रहा है जी तोड़ेंगे। अब जब कल ये सारी परिस्थिति सामने आई तो समाज को ये लगा कि अब हिंदू समाज को इसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, और इसके लिए आज हम ये दिखाने के लिए केवल यहाँ पर एक बैठक हमने की थी भी 100, 125, 200 लोगों को जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ बैठ करके और आगे अपने को क्या करना है इस मसले पर, इसको लेकर के बैठक की गई है। साथ ही आदरणीय रेल मंत्री जी के नाम हमने एक ज्ञापन जो है माननीय ASM साहब को भी सौंपा है, और उसमें हमने ये मांग की है कि इस मंदिर को नहीं छेड़ा जाए। अगर छेड़ा गया तो फिर पूरे हनुमानगढ़ को यहाँ लाने की भी क्षमता रखते हैं और हनुमानगढ़ को बंद कराने की भी क्षमता रखते हैं, और मंदिर को बचाने की क्षमता भी समाज में है, और इसके लिए हम संघर्ष कर लेंगे। लेकिन प्रथम हम ये मांग कर रहे हैं कि ये मामला जो है, क्योंकि रेलवे भी हमारी ही है, ठीक है ना, किसी को ये वहम हो अधिकारियों को कि रेलवे हमारी है, तो ऐसा नहीं है। रेलवे सब लोगों की, भारत के लोगों की सार्वजनिक संपत्ति है, और हम भी ये चाहते हैं कि रेलवे जो है उसका विकास हो। लेकिन ये नहीं है कि एक दो अधिकारी इसको अपनी बपोती समझे, ये सहन नहीं करेंगे। पूरा समाज रेलवे के साथ मिलने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है, लेकिन मंदिर को किसी भी हालत में नहीं हटने दिया जाएगा। इसको लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा है। रेलवे बाउंड्री परिषद हनुमानगढ़ जंक्शन में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा जो लगभग 100 वर्षों से स्थापित है, और उसकी देखरेख और जो उसकी पूजा का कार्य महाशिवरात्रि संघ हनुमानगढ़ जो यहाँ करता है, महाशिवरात्रि संघ हनुमानगढ़ इसका देखरेख का कार्य करता है। कई दिनों से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहाँ निर्माण कार्य जो अब नया बजट लगा है उसमें ये एक बात चल रही थी, रूमर चल रहा है काफ़ी समय से भी ये मूर्ति हटेगी। तो मूर्ति के विषय में आज से 15 दिन पहले AN रेलवे हनुमानगढ़ से महाशिवरात्रि संघ के कुछ पदाधिकारी, जिनमें मैं भी शामिल था, मिले। तो AN साहब ने कि हमें मनसा जो इस मूर्ति के विषय में और उनके जो बातें थी और जो बयान था और जो भगवान को लेके भी मैंने जहाँ देखा भी उनके कोई भाव ठीक नहीं थे। तो मैंने उनको कहा साहब अगर इस मूर्ति के अगर आप कुछ करते हो या मूर्ति हटाते हो तो लोगों में यहाँ रोष फैल जाएगा, और लोगों की यहाँ आस्था बहुत अथाह रूप से जुड़ी हुई है। लोग यहाँ सुबह दिनचर्या जो है ये बाज़ार के लोग इस मूर्ति के दर्शन करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। और यहाँ महाशिवरात्रि संघ हर वर्ष शिवरात्रि बहुत धूमधाम से हनुमानगढ़ के अंदर अगर शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है, जो बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है, तो वो यही किया जाता है रेलवे बाउंड्री हनुमानगढ़ में। पर उन्होंने कोई उस बारे में भी उन्होंने टाल मटोल करके उस बात को आगे के लिए छोड़ दिया। अभी हम बात करेंगे ऊपर अधिकारियों से। ऊपर अधिकारियों से बात करने के बाद मैंने कहा अगर साहब हमें स्थिति क्लियर करें, क्योंकि हम संस्था से जुड़े हुए लोग हैं
लोग हमें सवाल पूछते हैं भी इस मंदिर का भविष्य क्या रहेगा, कि मंदिर का क्या होगा। तो मैंने कहा भी हम लोगों को वैसे जवाब दें, तो उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। कल आके ये यहाँ काले निशान जो मार्किंग करके गए हैं रेलवे प्रशासन, उसके बाद जब संस्था के लोगों ने मुझे फ़ोन द्वारा अवगत कराया भी ये मार्किंग करके चले गए और ये मूर्ति को आज ये ठेकेदार के आदमियों से बात हुई है, भी मूर्तियाँ हटाएंगे, तोड़ेंगे यहाँ। तब मैंने कहा भी आए, तब हमने एन तो यहाँ रेलवे थे नहीं, IW है जो यहाँ JN जिसको बोलते हैं IW रेलवे, तो उनसे जब मैंने फ़ोन पे वार्ता की तो फ़ोन पे वार्ता करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा भी ये मूर्ति हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कॉलोनी के अंदर कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। तब ये जब मैंने ये संस्था के लोगों को बात बताई और जब लोगों के बाज़ार के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब ये बात पता लगी, तो आज इसके विषय में यहाँ बैठक हुई। बैठक में यहाँ रेल मंत्री को स्टेशन अधीक्षक महोदय के मार्फत ये ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से रेल मंत्री महोदय को यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्थाएँ जो जुड़ी हुई है, लोग इस सावन के माह में भी कावड़ियों हज़ार किलोमीटर तक कावड़िए जल लेके भोलेनाथ की प्रतिमा पर अपना चढ़ा रहे हैं और लोग इस लोगों में भगवान भोलेनाथ में लोगों की आस्था है। और यहाँ इतना प्राचीन शिव मंदिर और जिस चमत्कारिक स्थान है, इस चमत्कारिक स्थान को यहाँ उजाड़ने का प्रयास अगर अब भी रेलवे के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये रेलवे के लोगों को, रेलवे के जो अधिकारी है जिनके दिमाग में कहीं कोई और बात बैठी हो, ये भ्रष्टाचार की आड़ के अंदर और ये मूर्ति को उखाड़ के और हम जो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे भ्रष्टाचार कर लेंगे, तो मैं ये चेता देना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से भी अगर इसको मूर्ति के हाथ भी लगाते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपर से, हर भोलेनाथ के भक्तों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और उसके अंदर अगर यहाँ के शहर के अंदर वातावरण खराब होता है और यहाँ कोई अगर हिंसा होती है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी रेलवे प्रशासन की होगी। ठीक।